हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन पार्ट 13। उसमें 5 सवाल हैं। पीपीएम का पूरा नाम लिखिए। ताप बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। एक न्यूमेरिकल है। आदर्श विलयन का एक एग्जाम्पल। पहले अपन ये सवाल देख लेते हैं। जो छोटे हैं उनको पहले हल कर लेते हैं। जो बड़ा न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है इसको बाद में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला सवाल है पीपीएम का पूरा नाम लिखो। तो आप सब जानते हो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पीपीएम कैलकुलेट करने का सूत्र है अवयव के सभी भाग, सभी अवयवों के भागों की संख्या, सभी अवयवों के भागों की संख्या, किसी अवयव के भाग और गुणा 10 की पावर 6। मान लीजिए 1000 ग्राम जल के अंदर 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसकी मात्रा 10 लाख भागों पर कितनी होगी, उसको पीपीएम कहते हैं। 1000 ग्राम में 2 ग्राम है, तो यदि 10 लाख ग्राम अपने पास जल हो तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो 1000 ग्राम में 2 ग्राम है तो 10 लाख भागों पर कितने होंगे, बस सीधा सा कैलकुलेशन है। इंटू 10 की पावर 6 से गुणा कर दो। यह है पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर। नेक्स्ट आगे दूसरा सवाल है ताप बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता पर हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। यानी जल के अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन घुली हुई है, तो ऑक्सीजन जो है वो गर्म करने से बाहर निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता हमेशा घटती है, क्योंकि गैस के अणु ताप बढ़ाने से द्रव में से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी का नियम कहाँ काम में आता है? तो एक तो काम में आता है सोडा वाटर, जो अपन ठंडे की बोतलें पीते हैं, सोडा वाटर की बोतलों में CO2 की विलेयता, सोडा वाटर की बोतलों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए काम में आता है। यही नियम काम में आता है। बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है, उन्हें उच्च दाब पर बंद किया जाता है, पहला। दूसरा है हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है रक्त में नाइट्रोजन की विलेयता कम करने के लिए, रक्त में N2 की विलेयता कम करने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में, गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम मिश्रित की जाती है। इससे क्या होगा? उच्च दाब पर रक्त में गैसों की विलेयता कम हो जाएगी और उनको जब वो वापस सतह पर लौटते हैं तो गैसें बुलबुलों के रूप में जब बाहर निकलती है तो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में जब निकलती थी पहले, तो उनको अत्यंत पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, कभी कभी गोताखोरों की मृत्यु भी हो जाती थी। उसको कहते हैं बैंड्स, चिकित्सकीय अवस्था बन जाती है एक बैंड्स। ये 2 एप्लीकेशन है, और भी है, एनोक्सिया भी इसी का एप्लीकेशन है हेनरी नियम का। नेक्स्ट फोर्थ बाद में देखेंगे। फिफ्थ है आदर्श विलयन का एक एग्जाम्पल लिखो। तो बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। बेंजीन प्लस टोलुइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, ये सब आदर्श विलयन के उदाहरण। क्लियर। इसके लिए डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0 और डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होता है, मिश्रण का आयतन परिवर्तन भी 0 होता है, और जो विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट है विलायक के सामान्य गलनांक पर एक अवाष्पशील विलेय, अब ये पता नहीं है कौन सा विलेय का 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब इतने बार है 1.004 बार दाब की इकाई। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। वाष्प दाब दे रखा है जलीय विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपने को पता होना चाहिए, इसका मतलब शुद्ध विलायक यहाँ जल है, विलायक नहीं दे रखा है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर W2 बटा M2 गुणा M1 बटा W1। ये जो 2 है वो घटक 2 के लिए है और ये विलेय के लिए 2 है विलेय के लिए और 1 है विलायक के लिए। ये अपने को ध्यान रखना है, 1 है विलायक के लिए। क्लियर। अब अपन वापस चलते हैं। 2 विलेय के लिए है, 1 विलायक के लिए। ठीक है। अब इसमें देखो 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब इतना है, यानी विलयन का वाष्प दाब है और विलयन का वाष्प दाब है P10। ये तो है 1.01004। शुद्ध विलायक वाष्प दाब, शुद्ध विलायक यानी विलायक जल है और जल का वाष्प दाब होता है कितना 1.013, यानी ये 373.15 केल्विन पर जल जो है उबलना शुरू हो जाता है और इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब हो जाता है, यानी 1.013 बार इस पर ये इस दाब पर ये क्या करना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। ये हो गया P10। P1 अपना दे रखा है कितना 1.004। ठीक है। फिर है 2% जलीय विलयन। अब मान लेते हैं, माना विलेय, पहले ले लेते हैं विलयन। विलयन मान लिया 100 ग्राम है, तो एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन, यदि विलयन 100 ग्राम है तो विलेय कितना हो जाएगा, विलेय हो जाएगा 2 ग्राम। तो विलाय कितना हो गया 100 ग्राम विलयन है, विलेय यदि 2 ग्राम है, 2% का मतलब 2 ग्राम, तो विलायक हो जाएगा 98 ग्राम। बस अब कुछ नहीं करना अपने को, वैल्यूज रखनी है, जिसकी जहाँ जगह है वहाँ रख दो। देखो ये तो हो गया शुद्ध जल का 0.013 बटा माइनस हो जाएगा 1.004 बटा 1.013 बराबर W2। अब W2 कौन है, W2 है विलेय और विलेय का ये ग्रामों में द्रव्यमान है, वेट। W2 विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, तो विलेय कितना है 2 ग्राम बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान पता नहीं है कितना है, कैलकुलेट करना है, वही तो पूछा है। विलेय का मोलर द्रव्यमान बटा M2 इंटू M1 कितना है, तो M1 क्या है विलायक का मोलर द्रव्यमान और विलायक जल है, जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 ग्राम प्रति मोल और W1 हो जाएगा 98 ग्राम और इसको आप कैलकुलेट कर लो, M2 अपने पास आ जाएगा और M2 की जो भी वैल्यू आती है वो हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब देखो 2 से ये काट दो, ये 49 बार जाएगा। फिर इसमें से 1.013 में से 1.04 घटाओगे तो 0.009 बटा 1.013 बराबर 18 बटा 49 इंटू M2। अब आपको क्या करना है, आपको वज्र गुणा कर देना, इनको मल्टीप्लाई कर दो इसको और इधर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सॉल्यूशन क्या आता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मिलता है 18.234 किसका, इस वज्र गुणा का, ग्रीन वाले का, और ब्लू वाले का और देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मिलता है अपने को, वो है 0.441 और इसके साथ में M2 है बस। तो ये हो जाएगा 0.441 M2 बराबर 18.234। तो M2 बराबर क्या आ जाएगा 18.234 में क्या कर दो 0.441 का भाग दे दो।
तो ये लगभग आ जाता है 41.34 ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान। ये आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आज के 5 सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद।